तो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सारे पर्सन? गाइस कैसे हो? चलो जी, बढ़िया हो। ठीक है जी, चलो। सो एवरीवन, आप मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर सकते हो कि अगर मेरी ऑडियो और वीडियो सबको प्रॉपर आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। आप सबों के बीच चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, जहां पे जाकर के आप मुझे बता सकते हो अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आ रही है तो फास्ट। अगर मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है तो मुझे आप यस टाइप कर सकते हो फास्ट। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे, ठीक है जी, बिगिनर्स है, जिनकी अभी लर्निंग पीरियड चल रही है, जो भी पर्सन अभी लर्निंग पीरियड में है, ठीक है ना, अपना सेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे, साथ ही साथ अपना वीडियोज ऑन करके बैठे होंगे, बिकॉज आपको अपलाइन ने आपको ऑलरेडी पहले गाइड कर चुके होंगे कि जिस सेशन का आज आप पार्ट बनने जा रहे हो काफी अल्टीमेट सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आपको वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर वे में नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो जिनका भी वीडियो ऑफ है गाइस, सारे पर्सन वीडियो ऑन कर लो फटाफट, ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको, अच्छे से सीख सको, ठीक है जी। उसके बाद अपने काम को में ग्रोथ ला सकते हो, ठीक है जी। सो मैं लेट ना करते हो, बिकॉज मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है जी। तो जो भी हमारे पास 30 to 40 मिनट है, ठीक है ना, इन 30 to 40 मिनट को मैं अच्छे से यूटिलाइज करके आपको काफी कुछ नॉलेज देने वाला हूँ, जिस नॉलेज को लेकर के आप सारे पर्सन अपने काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्टअप कर सको। तो काम आज का सेशन को स्टार्टअप करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं गाइस, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पर्सन मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, ठीक है जी। तो अपने बारे में परिचय तो बनता है। तो स्टार्टअप करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो गाइस, मेरा नाम सोनू है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। एंड आज फॉरएवर के अंदर एक अच्छे खासे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, काफी अच्छी खासी टीम को लीड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं सारे टीम, और मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ। अगर आप सब यहाँ पे बीच आए हो, बैठे हो, आप भी कहीं ना कहीं आप भी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है जी। आप देखो, हमें लाइफ में क्या करना है, हर एक इंसान का लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है, हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। यहाँ पे मैक्सिमम देखता हूँ यूथ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे थे। कुछ इंसान यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनकी स्टडी ड्रॉप हो चुकी होगी, अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, या तो उनका जो भी रीजन हो सकता है पढ़ाई छोड़ने का, है ना, पैसे की कमी हो गई, या घर वाले ने पढ़ाई बंद कर मतलब बंद करवा दिया, उनकी शादी हो गई, वो कहीं और बिजी हो गए, राइट। तो किसी न किसी कारण से उनकी पढ़ाई चलो ड्रॉप हो गई, कहीं जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट हो सरकारी हो, ठीक है जी, या निकम्मे घर पे बैठे होंगे। तो यहाँ पे वो सारे पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जब भी पढ़ाई आप कर रहे थे, कुछ ना कुछ मकसद था पढ़ाई करने का, कुछ ना कुछ मकसद था पढ़ाई करने का। आपका मकसद हो सकता है मैं पढ़ाई करके लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनूं, मैं पढ़ाई करके लाइफ में जॉब करूं, मैं पढ़ाई करके लाइफ में बिजनेस करूं, राइट। तो हर एक लोगों का कुछ ना कुछ मकसद था पढ़ाई करने का। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माता पिता, उनका एक क्या ख्वाहिश होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से एजुकेशन लेकर के, अच्छे से एजुकेट होकर के लाइफ में सक्सेसफुल बने, एक बड़ा इंसान बने। यही होता है, एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से यही उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो। आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि उन्हें जॉब करनी है कि बिजनेस करनी है, बस सक्सेसफुल, आपको आपके पेरेंट्स आपको सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हैं। आप एक बात बताओ, सक्सेसफुल इंसान कैसे हो सकता है? आपके पास जब पैसा रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है ना, और उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम रहेगा, ठीक है जी, सब कुछ आपके पास फ्रीडम हो, एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी हो, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, समझो आप सक्सेसफुल इंसान बन चुके हो। क्लियर हुआ? आप एक बात बताओ, हम लोग मैक्सिमम पर्सन क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट होता है, 95% लोगों का, कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी खासी करूंगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी। मैक्सिमम लोगों का यही टारगेट होता है, यही फोकस होता है कि चलो मैं पढ़ाई कर लूंगा, हमें नौकरी मिल जाएगी। कितनी की नौकरी मिल जाएगी? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, राइट। अब क्या वो नौकरी आपको 16 साल में मिल जाएगी? क्या 17 साल में मिल जाएगी? क्या 18 साल में मिल जाएगी? इसके लिए आपको मिनिमम 25 साल के बाद ही लगभग मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलती है। एवरेज में मान के चलता हूँ 25 से लेकर के 30 के बीच में मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलती है, जिनको मिलना होता है। अब एक बात बताओ, 30,000 40,000 रुपए की नौकरी के लिए हम लोग बचपन से
पढ़ाई करते हैं जी। लोगों का मकसद यही होता है ना कि मैं पढ़ लिख के जॉब लेनी है। 5% यहाँ पे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मकसद होगा पढ़ाई करने का कि मैं सक्सेसफुल इंसान बनूं। अब सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको नौकरी नहीं करना पड़ेगा, नौकरी करके सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं बन सकते, ठीक है ना, क्योंकि नौकरी में पैसा लिमिट आती है। तो क्या समझ में आया कि हमें 30,000, 40,000, 50,000 रुपए कमाने के लिए हमें बचपन से लेकर के 22 साल तक, 25 साल तक अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, अच्छे से एजुकेशन लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। 20 साल 25 साल स्कूल कॉलेज को देना पड़ता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया उसके पीछे लगाना पड़ता है। क्यों? मकसद क्या है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की नौकरी लेना। फिर भी 20% लोगों को जॉब मिल पाती है, 80% लोग मकसद में नाकामयाब हो जाते हैं। सही बात है, क्लियर है? देन उसी तरह आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो। अब एक बात बताओ, इस प्लेटफॉर्म के आपके अपलाइन ने बोले होंगे कि आप ही महीने के यहाँ पे 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख 2 लाख महीने कमा सकते हो। आपके अपलाइन बोले होंगे, आप किसी सेशन में सुने होंगे कि यहाँ पे जब लोग मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बनने के बाद लोग महीने के 1 लाख कमाते हैं। क्या ये रियलिटी है, सच्चाई है या झूठ है? ये रियलिटी है। कुछ लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, ये रियलिटी है। कैसे? क्योंकि आप लोग जिस माहौल में पैदा हुए हो, जहां पे विकसित हुए हो, आप अपने एरिया में 20,000, 30,000 रुपए कमाने वाले लोगों को ही देखते हो, तो आपका माइंडसेट उतना ही में सेट होके रह जाता है कि हम 20-30,000 रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकते। बट जिस पर्सन का जन्म बड़े फैमिली में होता है, जिस फैमिली की महीने की इनकम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए होती है, क्या उस लोगों का माइंडसेट छोटा होगा? क्या उस लोगों का माइंडसेट बड़ा होगा? वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए के बारे में सोचेंगे। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमाया जा सकता है। कब? जब आप बिजनेस करते हो तो। जॉब में पॉसिबल नहीं है, जॉब में पॉसिबल नहीं है। क्या निक्की जी सही बोल रहा हूं मैं? निक्की पल जी, जॉब में मैं नहीं बोल सकते कि आप 1 लाख 2 लाख कमा, बट बिजनेस में पॉसिबल है। बिजनेस में लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ महीने भी कमाते हैं। आप बताओ, जो अंबानी है, टाटा है, बिरला, सब क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं ना, तभी तो वो इतने इतने सारे पैसे लोग कमा रहे हैं ना। तो बिजनेस में वो चीज पॉसिबल है, बट वो जॉब में पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर सबको? अब एक बात बताओ कि फॉरवर्ड के अंदर आपको क्लियर है, आपको क्लियर है कि यहाँ पे हम 50,000, 60,000, 20,000, 30,000, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं इन फ्यूचर, आने वाले 1 साल बाद, आने वाले 2 साल बाद। क्या उसके लिए आप यहाँ पर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन अच्छे से लर्निंग नहीं कर सकते? जिस तरफ बाहर की दुनिया में, मैंने क्या बोला, 30,000, 40,000 रुपए कमाने के लिए वो भी गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, जिसके लिए हमें बचपन से लेकर के 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, 1-2 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, फिर भी पता नहीं है कि हमें नौकरी वोकरी मिल जाएगी। तो उसके लिए अगर आप बचपन से लेकर के 20 साल 25 साल तक वहां पे पढ़ाई करते हो, अपना समय लगाते हो सीखने के लिए, तो क्या यहाँ पर 50,000, 60,000, 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के लिए क्या आप यूं ही कमा लोगे? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एवरीवन, आपको सीखना तो पड़ेगा ना। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रोथ लूं, लंबा ग्रोथ लूं, मैं भी सक्सेसफुल इंसान बनूं, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए मत आना। अगर आपका सपना बड़ा है, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, देन आप बिजनेस आपका वेलकम करता है। 10,000, 20,000 रुपया कमाने के लिए अगर यहाँ पर आते हो, तो 10,000, 20,000 रुपया आप बाहर में भी कमा सकते हो। क्या सही बोल रहा हूँ ना गाइस? सही बोल रहा हूँ, हम बाहर में भी कमा सकते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म से सिर्फ आप 10,000, 20,000 नहीं कमा सकते हो। यहाँ पे आप जितने सोच सकते हो ना, उतने यहाँ से कमा सकते हो। बट यहाँ पर कमाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर बिगिनर्स बने हो, बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट बने हो, ठीक है जी। जिस ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया गया है, उस ग्रुप के अंदर रेगुलर बेसिस पे आपको दोपहर के 12 बजे, शाम के 4 बजे, रात के 9 बजे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आपको सिखाने के लिए दी जा रही है, ताकि आप अच्छे से सीख सको, अच्छे से लर्निंग कर सको, और उन नॉलेज को लेकर के आप बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके
अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस बगैर सीखे हुए करोगे क्या वो सक्सेसफुल होगा बिलाल जी? हमें घर पे दुकान डाल दे, मेडिकल शॉप डाल दे, कपड़े की दुकान डाल दे, किराने की दुकान डाल दे, जब तक उस बिजनेस के बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा क्या वो बिजनेस चल पाएगा? भले उस बिजनेस के नाम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख क्यों ना लगा दे, नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है ना, अगर हमें आगे बढ़ना है, बिजनेस को करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को सीखना पड़ेगा। समझ में आई? क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आप सारे पर्सन को क्या करना, मेन फोकस क्या करनी है? लर्निंग पे जितना ज्यादा आप सारे पर्सन फोकस कर सकते हो, लर्निंग पे आपको फोकस करनी है। 12 बजे, 4 बजे, रात के 9 बजे, और मैंने 7 बजे का सेशन अब कंटिन्यू आज से स्टार्टअप कर चुका हूँ, जिसके अंदर हम और 2-3 लीडर हैं जो आपको काफी अल्टीमेट आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जिन नॉलेज को लेकर के आपका बिजनेस काफी ग्रोथ कर सकता है। तो आपको 4 सेशन तो लगाना कंपलसरी है। भले दोपहर में किसी का मिस्टेक हो जाता है, कोई पर्सन जॉब करते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो 4 बजे लगाना, फिर 7 बजे लगाना, फिर 9 बजे लगाना, बट 7 बजे और 9 बजे कभी आपको मिस नहीं करनी है। आगे हम चलते हैं। आगे क्या होता है? माइंडसेट। आगे क्या होता है? माइंडसेट। आपका माइंडसेट डिसाइड ये करता है कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं कितना भी बोल दूं कि निक्की जी आप बिजनेस कर लो, आप नहीं कर सकते जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनेगा बिजनेस के रिगार्डिंग। आपके बचपन से आपके फैमिली वालों ने माइंडसेट में सेट किया कि बेटा बेटी पढ़ लो, नौकरी करना है। हमारा माइंड वही सेट है कि हमें नौकरी करना है, यही है जी। तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को करने के लिए, इस काम को करने के लिए पहले आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। हमें बिजनेस करना है और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, जो ये प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। अगर इस प्लेटफॉर्म का आप हिस्ट्री अगर देखोगे उल्टा करके, आपको अगर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अगर नॉलेज दिया गया होगा ना, तो कंपनी का हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कंपनी का ऑलरेडी 43 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, जिस कंपनी के अंदर आप सारे पर्सन बिजनेस करने के लिए आए हो। कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। इंडिया में नहीं चली है, 170 प्लस कंट्री में ये बिजनेस चल रही है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे रोहित जी मुझे सामने में दिख रहा है, रोहित जी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 कंट्री का नाम लगातार बोल सकते हो, नहीं बोल पाएंगे। आप अंदाज लगा सकते हो कि फॉरवर्ड बिजनेस 170 कंट्री में चल रही है। तो हमें अपने माइंडसेट को बड़ा करना पड़ेगा। छोटे माइंडसेट रख करके हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने माइंडसेट को आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। ओके रोहित जी, समझ में आई? साथ ही साथ मैं आप सबको ये बिलीव दिलवा दूं, विश्वास दिला दूं कि आपने दुनिया का सबसे राइट प्लेटफॉर्म का चुनाव करा है। लाइफ में आप आगे तभी बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल तभी बन सकते हो, जब आपने एक राइट प्लेटफॉर्म का चुनाव करा होगा। मार्केट में बहुत सारी एबीसीडी वाली आपको कंपनी मिलेगी, बहुत सारी मिलती है, मुझे पता है, बट आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने जिस प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया है ना, आपको अपने माइंड को इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। बस आप फुल्ली फोकस कर दो लर्निंग के ऊपर। जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, उसके बाद आगे का प्लान आपको मिलेगी। आगे का जैसे ही आपको प्लान मिलेगी, अब उसके बाद आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हो। क्लियर यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत? अगर आपने राइट कंपनी का चुनाव कर लिया, अगर आपने राइट कंपनी का चुनाव कर लिया, समझो आप, ठीक है ना, आप अचीवमेंट के लगभग करीब करीब तक पहुंच चुके हो। आपको वो सक्सेस ज्यादा दिन तक दूर नहीं है, बट आपने किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लिया। आप मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, क्या कुछ रिजल्ट मिल पाएगा? क्योंकि हमने गलत प्लेटफॉर्म का चुनाव कर रखा है। ठीक है, तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो आप सारे पर्सन ने उस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी चूज कर चुके हो। क्लियर यहाँ तक? किसी कोई डाउट? एवरीवन? साथ ही साथ
ये प्लेटफॉर्म आपको और क्या प्रोवाइड कर रही है? ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको पैसा कमाने पे फोकस नहीं किया जाता, आपको यहाँ पे स्किल्स के ऊपर भी फोकस करा जाता है कि आपका स्किल्स बेटर कैसे हो। अगर यहाँ पे रोहित जी को बोल दो, रोहित जी आप जाओ 100 लोगों के सामने स्टेज पे जाकर के माइक लेकर के बोलना स्टार्टअप करो, क्या बोल पाएंगे? नहीं हो सकता है। अंदर से डर, मतलब डर लगने लगता है, या मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। अपना नाम बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। पता है क्यों? हमारे पास स्किल्स नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग है ना, स्किल्स हमारे पास कमी है। तो आपको ये फॉर योर प्लेटफॉर्म करती क्या है ना, कि आपको सबसे पहले आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करती है, यानी कि आप यहाँ पे पैसा कमाने के साथ साथ क्या करते हो, स्किल्स सीखते हो। और आज के डेट में पैसा कमाने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए। बाहर की दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पैसे तो कमा लोगे, जुए में सट्टा लगा के भी पैसा 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लोगे, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो क्या जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो? नहीं है। एक देखना है कि जो मैकेनिक होता है उसके पास स्किल्स होता है गाड़ी ठीक करने का, भले वो बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके पास क्या है, स्किल्स है कि गाड़ी को कैसे ठीक करना है। कोई गाड़ी खराब हुआ, वहां पे पहुंचा, 5 मिनट के अंदर गाड़ी को ठीक कर दिया, बंदा बोलेगा 2000 रुपया मेरा बना, आपको 2000 देना पड़ेगा। क्या सही बात है जी? आपको वहां पे समय नहीं देखने का, आपने 5 मिनट समय दिया बंदे ने, बंदे के पास स्किल्स है, वो अपने स्किल्स के ऊपर आपसे पैसा लिया है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप भी अपना आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्किल्स सीखने पे फोकस करना है। और ये प्लेटफॉर्म आपको बेखूबी आपको स्किल्स सिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन से काम नहीं चलता, आपको यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? और कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? चलो जी। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, हम लोग आ तो जाते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, सोचते यार चलो आज के कर लूंगा, वो कर लूंगा, हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना सिखा दे, मैंने काम स्टार्टअप कर लिया। देखो एक्चुअल में क्या है ना, आपको समय देना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यहाँ पे जिंदगी बनाने के लिए है, लाइफ को सेट करने के लिए है। बिकॉज प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया, चुनाव किया, क्यों किया? लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, लोग 10,000 15,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अच्छे से डिग्री लेकर के भटक रहे हैं। तो आपने अगर इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव किया तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करना। आज मैंने काम स्टार्टअप किया, अगले दिन हम बहुत आगे निकल जाएंगे, अगले दिन हम पैसा कमाना स्टार्टअप कर देंगे, अगले दिन सब कुछ करना स्टार्टअप कर देंगे ना। आपको समय देना पड़ेगा। पैसा तो आप पहले महीना से कमाना स्टार्टअप कर देते हो, ठीक है, बट मैं कभी मत बोलना कि मैं 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊं, 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊं। सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता। एक जो नेता होता है, जो कि लीडर होता है, लीडर जो नेता होता है, उसको भी 5 साल का समय लगता है, 5 साल का उसको समय दिया जाता है, होता है जी। माना कि स्टेट का कोई सीएम हो, उसको भी 5 साल का समय दिया जाता है अपने राज्य को दुरुस्त करने के लिए। अब उसको बोलेगा आप एक दिन में, आप आपको बना दिया नेता, आपको सीएम बना दिया, बोले एक दिन में सब कुछ ठीक कर दो, 1 महीने में ठीक कर दो, पूरा स्टेट को क्या ठीक कर पाएगा वो? नहीं है। अगर उसको 5 साल का समय दिया जाता है तो क्या आप 5 दिन में सब कुछ कर लोगे? क्या 50 दिन में सब कुछ कर लोगे? नहीं। आपको भी यहाँ पे प्रॉपर अपनी टाइमिंग को लेकर के आना पड़ेगा, प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ेगा, तब जाके आपका डे बाय डे यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। क्लियर यहाँ तक सबको? और कोई डाउट? एनीवन? सब क्लियर हो रही है? पक्का? तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर हमारी बात सब कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पे जितने भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो, आपके पास चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके लिख सकते हो आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फास्ट एवरीवन, फास्ट, जल्दी जल्दी। सारे पर्सन टाइप करो जी, सारे पर्सन टाइप करो। कोई पर्सन ठंड के मौसम में रजाई के अंदर बैठ के मत बैठो, ठीक है ना। एक्टिव रहोगे तो ठंड लगेगी ही नहीं। अगर आप एक्साइटेड हो, आपके अंदर आ गया कुछ करने का, लाइफ में कुछ करने का, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। हमें ठंड लग रही है, हम सिर्फ एक, देखो कितना पतला पहने हुए हैं टी शर्ट, समझ में आ रही है? अभी मेरे बॉडी में पसीना निकल रहा है, क्यों? एक्साइटेड हो। ठीक है जी, ओके। चलो अब आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। चलो
अब देखो होता है क्या है ना, ये बिजनेस क्या चीज का पता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट समझ रहे हो, ट्रस्ट का। ये बहुत अच्छी पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आप दुनिया जीत लोगे। ट्रस्ट। आप एक बात बताओ, प्लेन पे सफर किए, प्लेन पे सफर किए, कुछ लोग किए होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ लोग बस में सफर किए होंगे, कुछ लोग ट्रेन में सफर किए होंगे। मैं बस ट्रेन की बात हटा देता हूँ, मैं प्लेन की लेके चलता हूँ। जो ऊपर में प्लेन चलती है, हम जाते हैं, ठीक है ना, बोर्डिंग पास अपना लेते हैं, प्लेन में जाके बैठ जाते हैं, जो मेरा सीट होता है। क्लियर है। हमें ड्राइवर के ऊपर इतना बिलीव होता है, तभी तो जाकर आराम से बैठ जाते हैं सीट के ऊपर। क्या हम कभी ड्राइवर से पूछने जाते हैं, भैया सही ठीक ठाक चला लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? हमें उस ड्राइवर के ऊपर उतना ट्रस्ट है, बिलीव है, हम उसको बिलीव करना पड़ रहा है, तभी तो आप जाके प्लेन में बैठ रहे हो। अगर आपको उस ड्राइवर के ऊपर बिलीव ही नहीं होगा, क्या प्लेन में बैठोगे? आप जिस बस में बैठ के, मैक्सिमम बस पे तो सारे लोग बैठे होंगे, जिस बस में बैठे हैं, कभी बस में बैठने से पहले आपने ड्राइवर से पूछा? क्यों नहीं पूछा? आपको बिलीव है, आपने किस पे भी बिलीव किया? उस ड्राइवर के ऊपर बिलीव किया। एक बस के अंदर मैं एवरेज 50 लोग मान के चलता हूँ, 50 लोग उस बस के अंदर बैठे होते हैं, यानी 50 लोगों का जिंदगी उस ड्राइवर के हाथों में होता है। और उस 50 लोगों में से कोई एक बंदे कभी नहीं पूछता ड्राइवर से कि गाड़ी ठीक ठाक चलाने आपको आता है कि नहीं आता है। हम लोग उस पर बिलीव करके जाके बैठते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मनप्रीत जी, कुंदन जी, मोनू जी, निक्की जी, सही बोल रहा हूँ? देन उसी तरह आपको भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर फर्स्ट आपको उस पर्सन पे बिलीव करनी है, जो पर्सन आपको इस सिस्टम में लेकर के आया। ठीक है, हमें उस पर्सन पे बिलीव करनी है, जो पर्सन आपको सिस्टम में लेके आया है। आप क्यों करनी है? आप एक बात बताओ, जो पर्सन ने आपको डे 1 दिखाया, डे 2 दिखाया, डे 3 दिखाया, जो आपको उन 3 दिनों के अंदर जो आपको नॉलेज मिला, कोई इंसान आपको बता रहा है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं आपको लाइफ में एक ऐसा काम स्टार्टअप करने का मौका दे रहा हूँ, जहां से आप लाइफ में आने वाले दिनों में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने कमा सकते हो बगैर कुछ लिए। आप कहीं पढ़ने भी जाओगे ना, फ्री में कोई आपको फोकट में कुछ नॉलेज नहीं देता। देता जी बिलाल जी? हर एक जगह आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आपने यहाँ पे सेशन को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कुछ प्राइस पे किए। आप बिगिनर्स बने, आपने 1200 पेमेंट किया, जिसके बदले आपको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। मिला। कुछ लोगों को पहुंच चुका होगा, कुछ लोगों को अब रास्ते में होगा, कुछ लोगों ने कल ऑर्डर लगाया होगा, कुछ लोगों ने परसों ऑर्डर लगाया होगा। राइट। अब जो आपने पैसा दिया, उसके बदले आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, क्या सीखने का आपसे पैसा ले रही है? तो बगैर कोई स्वार्थ का, अगर मैं आपको सिखाने के लिए आ रहा हूँ, मेरे अपलन आपको सिखाने के लिए आ रहा है कि आपको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। आप मुझे बता दो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान ढूंढ के जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको 3-3 क्लास, 4-4 क्लास आपको देता हो सिखाने के लिए, भाई तुम सीख ले, पढ़ ले, अच्छे से नॉलेज ले ले और लाइफ में आगे बढ़ जा, पैसा कमा। कोई है क्या? कोई आता मिला ऐसा इंसान? मुझे बता दो। नहीं मिला। बट ये प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पता है इस बिजनेस को, इसके जो ऑनर मिस्टर रैक्स मोहन सर है, उन्होंने इस बिजनेस को इस मॉड्यूल से डिजाइन किया है, इस मॉड्यूल से डिजाइन किया है ना, कि हर एक इंसान के यहाँ पे सपोर्ट हो, हर एक इंसान आगे बढ़े। यहाँ पे सिंगल एक इंसान अपने बारे में कभी नहीं सोचता। माना कि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज के डेट में सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, या कोई बड़े बड़े क्रिकेटर हो, ठीक है, कोहली बाबा हो, जो भी हो, और वो आज के डेट में करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है ना, सिर्फ अपने लिए कमा रहा है। वो आपको कमाने का मौका नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? हेलो एवरीवन, दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप आते हो, बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, सीखते हो, करते हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है। अगर आप यहाँ पे महीने के 20,000 रुपए कमाते हो, 30,000 रुपए कमाते हो, तो आपके साथ जो भी पर्सन आते हैं, इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं ना, तो उन इंसान को आप एक मौका देते हो कि आप भी यहाँ पे 20,000, 30,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आज की डेट में मैं महीने के लाख रुपए कमाता हूँ ना, तो आज मैं किसी इंसान को मौका दे रहा हूँ कि आप भी महीने के लाखों कमा सकते हो।
समझ में आ रही है? यानी कि खुद भी जिंदगी यहाँ पे जीने का मौका मिलता है और किसी अदर इंसान को जिंदगी जीने का मौका दे सकते हो, जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्या जी सही बोल रहा हूँ? कहीं मिलता है बताओ? भले आपको चलो बैंक में नौकरी मिल गई, आप बैंक के मैनेजर बन जाओगे, किसी अदर इंसान को फिर से 50,000 रुपए कमाने का मौका दोगे? भाई तू भी आ जा, मैं तुमको मैनेजर बना देता हूँ, मैं तुमको ही 50,000 रुपए कमाने का मौका देता हूँ। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। बट ये प्लेटफॉर्म आपको दे रही है, तो मैं पहले ही बोला आपको कि प्लेटफॉर्म को हल्के में मत लेना। हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म को समझने में समय लगे। मैं क्या बोलता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना बहुत आसान है, यहाँ पे काम करना बहुत आसान है। काम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, हमें लोगों से बात करनी है, लोगों को बिजनेस के बारे में बतानी है, उन्हें बिजनेस स्टार्टअप करके उन्हें हमें प्रॉपर गाइड करनी है आगे बढ़ने में, उन्हें सपोर्ट करनी है आगे बढ़ने में। क्लियर हुआ? सिर्फ ये बिजनेस है, बट इस बिजनेस को समझना बहुत कठिन है, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, जिसके वजह से क्या होता है ना, कुछ लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अभी जब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ना? क्या एक दिन में आपको सब कुछ समझ में आ गया? मैं एक मैथ बुक लेके देता हूँ, एक दिन में मैथ बुक का सारे फार्मूला सब कुछ समझ में आ गया? उसके लिए भी आपको 1 साल का समय लग जाता है समझने में। तो इस प्लेटफॉर्म तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि 70+ कंट्री में चल रहा है। क्या एक दिन में समझ जाओगे? क्या एक सप्ताह में समझ जाओगे? आज मैं भले इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, फिर भी आज मैं भी आज लर्निंग करता हूँ, मैं भी आज सीखता हूँ, हमें भी सीखने का मौका मिलता है। क्यों? हमें लाइफ में और आगे बढ़ना है। मैं भी जिस मुकाम पे हूँ, हमें यहाँ से और आगे जाना है, हमें यहाँ से और आगे जाना है, ना कि यहाँ पे स्टेबल रहना। क्लियर है? बट देखना है कि किसी इंसान को अगर जॉब लग जाती है 30,000 रुपए की, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक जगह, हर एक लोग अपनी जगह पे सही होते हैं। किसी इंसान को 30,000 रुपए कहीं पे जॉब मिल गया, सब कुछ बल्ले बल्ले, मेरा लाइफ सेट हो गया, 30,000 का महीना आएगा मैं खाऊंगा, 30,000 का महीना आएगा खाऊंगा। अब वो 40,000 कमाने के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। क्यों? उनके पास कोई लर्निंग का ऑप्शन ही नहीं है। अब उनको क्या करना है? काम करना। सुबह 8 बजे उठेंगे, फिर शाम को 5 बजे आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, सोएंगे, खाना खाएंगे, फिर ड्यूटी निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। यही उनकी लाइफ चल रही होती है। फिर उनको लाइफ में लर्निंग करने का मौका ही कहाँ मिलता है कि वो लाइफ में आगे के बारे में कोई प्लान कर सके। बस ये प्लेटफॉर्म पे क्या है ना, यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग होती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप लर्निंग कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मैं भी सीख रहा हूँ। हमारे मुंह से ऐसा कौन सा शब्द कब निकल जाएगा मुझे खुद नहीं पता। हमारी भी स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रही है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मेरी डिग्री ओनली +2 है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी डिग्री +2 है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में पढ़ाई का क्या होता है आपको पता ही है। बस आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? मेरे पास इसके रिगार्डिंग नॉलेज है, स्किल्स, तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट अगर डिग्री के मामले में बात करूँ तो यहाँ पे हमसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, बट कमाई 0। और आज की डेट में इंसान क्या देखता है? आपके पास कितना डिग्री मैटर नहीं करता, आपके पॉकेट में कितना आता है ये दिखता है। क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। डिग्री से जिंदगी को कभी नहीं जी सकते हैं। ठीक है? तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअल, ठीक है ना, आप इंसान क्या हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप लाइफ में कहां तक जा सकते हो, आपको इस प्लेटफॉर्म को खुद को निखारने का मौका मिलता है। आप कितने पानी में हो, आप कितना मेहनती हो, एक्चुअली आपको ये प्लेटफॉर्म पे आपको निखारने का मौका मिलती है। बट जॉब में क्या होती है? आपकी बोली लग जाती है। आप 20,000 रुपए के लायक हो, आप 30,000 रुपए के लायक हो, आप 50,000 रुपए के लायक हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या सही बोल रहा हूँ निक्की जी? बट मैं बार बोलता हूँ, कोई भी चीज बुरा नहीं है, हर एक जगह, हर एक चीज अपने जगह पे सही होता है। अगर हमें भी ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो हम भी कहीं ना कहीं नौकरी के पीछे भागते, नौकरी नहीं मिलता तो फिर हमें मजदूरी करना पड़ता। सही बात है ना?
आज की डेट में लोग कर रहे कि ना, अब देखता लोग पढ़ाई कर करके MBA चाय वाले, BBA चाय वाले, BTech चाय वाले, MTech चाय वाले लोग खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? उनको पता है कि मार्केट में जॉब नहीं मिलने वाला। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब वो जो लड़की BTech कर रखी है वो क्या करेगी? किसी के घर में जाके काम करेगी क्या भाई बन के? बताओ। अब स्कूल में उसको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो 4,000 रुपये महीने में मिलता है। क्या 4,000 रुपये महीने में जाएगी पढ़ाने के लिए BTech की हुई लड़की? उसको पता है कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, ज्यादा पैसा कमाना है, जॉब में पॉसिबल नहीं, हमें बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्टअप कर दिया, समझिए ना। तो आप भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस, जो आपके लाइफ में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जहां पे आप सारे पर्सन अच्छे से लर्निंग करके, मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अब मैं आप सारे पर्सन को कुछ बता दूं लास्ट में, जो हमारा कुछ टॉपिक बच गया है, ठीक है ना। आप सारे पर्सन यहाँ पे आ चुके हो, जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर है। आपको अपने सीनियर के साथ हमेशा अटैच में रहना। जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, उससे पर डे आपको बात करनी है। क्यों बात करनी है? सही नॉलेज लेने के लिए। बिकॉज आपके एरिया में, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको गलत नॉलेज देने वाले मिल जाएंगे। अब बताओ, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, माने कि इसी प्लेटफॉर्म के बारे में जितना नॉलेज हमारे पास है, क्या आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जो इस बिजनेस में काम भी नहीं करते, क्या उसके पास उतना नॉलेज होगा? बट वो इंसान आपको सलाह देने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम उसकी बातों को मान लेते हैं और हमारी बात को नहीं मानते, जिसकी वजह से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज से 22 मंथ पहले हमें भी सेम प्लेटफॉर्म मिला था, जो मेरे सीनियर मानिक सर है, जिनके थ्रू आप सारे पर्सन यहाँ पे आए हो, ठीक है जी, जिनका वेबिनार आपने देखा डे 1, डे 2, डे 3। तो मैं भी जस्ट आप ही के जैसे यहाँ पे आया था। हम भी बिगिनर्स बने थे, हम भी आप ही के जैसे डे 1, डे 2, डे 3 देखा। मैंने भी 5-7 दिन तक बिगिनर्स का सेशन लगा, जहाँ पे हमें अच्छे से मुझे लर्निंग करने का मौका मिला। उसके बाद हम आगे का प्लान मिला, फिर मैंने काम को स्टार्टअप किया, मेहनत किया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा, और आज अच्छे खासे अर्निंग को एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक मेहनत करा। और मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मेरे पापा एक लेबर है, मजदूर है। सुन भाई, मेरे पापा क्या है? लेबर है, मजदूर है। और आज पैसे कमाने की बात करूँ ना, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। जो बाकी दुनिया में ना, कोई भी आप जॉब उठा के बता दो, कितना बड़ा जॉब क्यों ना हो, IPS हो, PPS हो, मुझे पता नहीं, उतना पढ़ाई लिखा बारे में ना, उससे कहने के 2 गुना पैसा आदमी यहाँ पे कमाता हूँ। क्यों? बिजनेस करता हूँ, नॉट ए जॉब। तो हम कभी भी जॉब वालों से कंपेरिजन नहीं कर सकते। जॉब अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, तो बिजनेस के मामले में अभी मैं बहुत नीचा हूँ। अगर बिजनेस में महीने के मैं 50 लाख रुपए भी कमाना स्टार्टअप कर दूं ना, फिर भी मैं बहुत नीचा हूँ, क्योंकि बिजनेस में पैसा कमाने का कोई अंत नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर अंत नहीं होता तो बताओ कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हो। ऐसा बिजनेस जो आपको मिनिमम टू मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट में स्टार्टअप होता है। अब बताओ, बाकी दुनिया में अगर आपको बोला जाए कि आपको संगठन बनाने का मौका अगर मिले, एक समूह बनाने का मौका मिले, संगठन बनाने का मौका मिले, कोई बिजनेस के अंदर मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक संगठन बना सकते हो, कुछ लोगों को समूह बना करके काम कर सकते हो। सही बात है। बट ये प्लेटफॉर्म आपको मिनिमम टू मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट में एक संगठन बनाने का मौका देती है। हमें बाहर के दुनिया में हमें सेटअप लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट होती है। सेटअप मतलब समझते हो ना? हम एक बहुत बड़ा होलसेल दुकान खोलते हैं, उसके लिए पहले हमें एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, उसके अंदर फर्नीचर का काम करना पड़ेगा, अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सामान हमें डालना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो सेटअप तैयार होता है। तब जाकर उस दुकान के अंदर 10 लोग को मैं काम पे रखूंगा, यानी कि मैं अपना संगठन बनाऊंगा। 10 लोग हमारे काम पर रहेंगे, तब जाकर वहां से महीने के, है ना, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं, अगर 10 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे हमें सेटअप लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारा का सारा सेटअप हमें कंपनी करके देती है। हमें सारा का सारा सेटअप हमें कंपनी कर करके देती है। आपको यहाँ पे क्या करनी है? ओनली फॉर स्टार्टअप करनी है। तो मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट में आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करके लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है जी। आप आगे तो बढ़ जाते हो, आगे तो बढ़ जाते हो, बट बढ़ने के लिए क्या मैंने बोला, माइंडसेट होना जरूरी है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हो, क्या आपका माइंड से स्ट्रॉन्ग है? क्या आपको लगता है कि मेरा माइंड से स्ट्रॉन्ग है? अगर नहीं है तो बनाओ। अगर आपका माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बनाओ। आपको रेगुलर बेसिस पे 7 बजे क्लास जो मिलेगी ना, उसके अंदर आपको अल्टीमेट लेवल का आपको वहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। तो 7 बजे और रात के 9 बजे का सेशन मिस ना करो। 7 मतलब 7:15 का जो सेशन होगा, ठीक है जी। काफी अल्टीमेट आपको वहाँ पे नॉलेज दूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टाइमिंग है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपसे मैं ज्यादा नहीं, 40 मिनट आपका बहुत हो जाता है, ठीक है जी। 40 मिनट अगर आप सीखने के लिए निकालते हो अपने लाइफ से, मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो सारे पर्सन इसी तरह रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। और जिन पर्सन का ऑलमोस्ट लग रहा है कि मेरा लर्निंग पीरियड खत्म हो रहा है, मैंने 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने अपलाइन से बात करो कि सर मेरा ऑलरेडी लर्निंग कंप्लीट खत्म हो रहा है, ठीक है जी। आप मुझे आगे का प्लान बताओ, मुझे आप आगे कैसे करना, अपना बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना है, ठीक है ना। स्टार्टअप करके जल्दी से जल्दी मानिक सर की मेंटरशिप का पार्ट बन जाओ, ठीक है जी। और अपने बिजनेस को स्टार्टअप करो, ओके। और किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो, डायरेक्ट अपने अपलाइन से फोन करो। और यहाँ पे जो भी पर्सन ऐसे हो जिन्होंने आज बिजनेस को स्टार्टअप किया, अगर आपने 1200 पे किया अपने अपलाइन को, तो आज के आज आपको ऑर्डर लगना चाहिए। अपने अपलाइन को बोलो मुझे आज 1200 रुपया का ऑर्डर लगना चाहिए, तो लगना चाहिए, ठीक है। और जो भी पर्सन कल भी अगर कल बिजनेस को स्टार्टअप किया, अपने अपने 1200 रुपया पे किया, अगर अभी तक आपका ऑर्डर नहीं लगा है, ठीक है ना, तो मुझे आप कंप्लेन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है जी। ठीक है, पर्सन का ऑर्डर लगना चाहिए। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे बैठे हैं जिसका अभी तक ऑर्डर नहीं लगा? फास्ट मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर। ऐसा कोई पर्सन बैठे हैं जिन्होंने 1200 रुपया पे कर दिया प्लान को, बट अभी तक आपका ऑर्डर नहीं लगा? कोई नहीं है। यहाँ पे पूरे इथिकल वे में काम होती है। कोई भी पर्सन आपका 1 रुपया भी नहीं रख सकता, ठीक है। जब कोई ऐसा कुछ भी गलती करता हुआ पकड़ा जाता है, आप मुझे सीधा टेलीग्राम के अंदर बता सकते हो। अगर आपके पास मेरा टेलीग्राम नहीं है, जो इंसान ने आपको यहाँ पे लेके आया है उससे बोलो कि मुझे सोनू सर का टेलीग्राम दो, ठीक है जी। और आप मुझे सीधा टेलीग्राम के अंदर बता सकते हो। ओके एवरीवन, क्लियर है? सबको क्लियर है? टेलीग्राम के अंदर अगर नहीं बता सकते हो, दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मैं सारे पर्सन को इंस्टाग्राम आईडी शेयर करना चाहूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, ठीक है जी। एक सेकंड, मैं आपको इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ। हाँ जी गाइस, देख लो मेरा इंस्टाग्राम है @सोनू ऑफिशियल है, ठीक है जी। आप इसमें मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। पूरे इथिकल वे में काम करनी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सारे पर्सन को जहां पे दिक्कत हो सीधा मुझे कांटेक्ट करो। ओके एवरीवन, ठीक है। तो आज का मैं सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है ना। किसी भी पर्सन को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी दिक्कत हो, मुझे बता देना। ओके एवरीवन, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।